सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 44। मंत्र 1। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसिनीतः ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसिनीतः तयो श्रेयः आदधानस्य साधुः तयो श्रेय आदधानस्य साधुः भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। भाष्य। अन्यथा पृथग् एव श्रेयो निःश्रेयसं तथा अन्यद् उत अपि एव प्रेयः प्रियतरमपि ते प्रेयश्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति पुरुषमधिकृतं वर्णाश्रमादिविशिष्टं सीनितः बध्नितः ताभ्याम् आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः। शंकराचार्य जी मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ दर्शाते हैं। अन्यत् श्रेयः अन्यद् उत तदेव। अन्यत् माने शंकराचार्य के पृथक भिन्न, अन्य माने पृथक भिन्न। श्रेयः निःश्रेयसम, ये श्रेय जो है निःश्रेय जो है जो मोक्ष का साधन है वो भिन्न है। किससे? अथ अन्यद उत अपि, उत माने अपि, अन्यदपि एव प्रेयः प्रियतरमपि, और अन्य जो है वो प्रिय है। एक श्रेय है एक प्रेय है। अब देखिए है ना, प्रेय माने कि जो तत्काल हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं, प्रिय।
जितने विषय हम ग्रहण करते हैं, सर्व विषय जो है, जैसे विषय ग्रहण किया हमारे मन में आनंद की अनुभूति, विषयानंद उसको कहते हैं, आप है ना, प्रेय। लेकिन ये जो प्रियतर जो प्रेय है वो क्षणिक है। आप देखिए, आप विषय ग्रहण करते हो, विषय ग्रहण काल में आपको आनंद की अनुभूति है, और इसीलिए ये प्रेय जो है वो प्रिय तो है लेकिन श्रेय नहीं, कल्याणकारी नहीं है। आप देखिए, और इसलिए यमराजा कहते हैं कि अन्य श्रेय अन्यद प्रेय, एक श्रेय है दूसरा प्रेय है। उभे नानार्थे, ये दोनों जो है, प्रेय श्रेयसी ते उभे, वो दोनों का जो प्रयोजन है वो कैसा है? भिन्न प्रयोजन है। नाना माने विरुद्ध है। श्रेय का जो प्रयोजन है और प्रेय का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन फल बिल्कुल भिन्न है। भिन्न प्रयोजने सती, शंकराचार्य जी कहते हैं ये प्रयोजन ही भिन्न है दोनों के, किंतु प्रयोजन भिन्न होते हुए भी उभे पुरुषम अधिकृतम प्रवर्णाश्रमादि विशिष्टम। शंकराचार्य जी, पुरुष कौन है? आप देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि दो पैर है, दो हाथ है, वाणी है, भोजन है, ये पुरुष है। आप देखिए, मनुष्य किसको कहते हैं? अब देखिए, अधिकृतम, अधिकृतम माने कि जिसको कर्म करने का अधिकार है, कर्मणि एव तव अधिकार। मनुष्य ये है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है, अधिकार है। कर्म करने की हमें स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो है, आप देखिए, स्वतंत्रता किसको कहते हैं? कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा वारे कर्तुम शक्य। कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसका अर्थ क्या हुआ? कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। अधिकृतम। लेकिन विशेषता कहां पर है? आप देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं वर्णाश्रमादि विशिष्टम। हमारे जो कर्म जो है वो कर्म कैसे है? वर्णाश्रमादि आदि। आप देखिए, वर्ण के अनुरूप, आश्रम के अनुरूप, आप देखिए, वर्ण जो है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान भी गीता में कहते हैं 4 प्रकार के वर्ण की उत्पत्ति मैंने की है। सत्व प्रधान जो है वो ब्राह्मण है, उल्टा मत करना। जाति ब्राह्मण से कोई सात्विक नहीं बनता है, आप समझना। लेकिन जो सात्विक है वो ब्राह्मण है। शंकराचार्य से कहते हैं सत्व प्रधानाः ब्राह्मणाः। आप देखिए, जाति ब्राह्मण से कुछ होने वाला नहीं है। गुण ब्राह्मण की आवश्यकता है। सत्व प्रधान जो है वो ब्राह्मण है, रजो प्रधान है और उसके पीछे सत्व है वो क्षत्रिय है, रजो प्रधान है उसके पीछे तमोगुण है वो वैश्य है, और तम प्रधान जो है वो शूद्र है। आप देखिए, जो अपने वर्ण माने कि अपने स्वभाव के अनुरूप जो कर्म करते हैं, आश्रम वय के आधार पर, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, ये वय के अनुरूप है। आदिमानी क्या है? आदिमानी देश और काल भी देखना पड़ता है। प्रत्येक देश जो है, देश की विशेषता होती है। अब
तीर्थ स्थान, संगम स्थान, अब देखिए तीर्थ नगरी, अब समझो। तो आप जिस देश में रहते हैं, अन्य देश में रहते हैं, तो वहां कर्तव्य क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और शंकराचार्य जी कहते हैं पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रमादि विशिष्टम, वर्ण आश्रम के अनुरूप विशेषता उनमें रहेगी। अब देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता तो दे दी है, अब वो स्वतंत्रता आपकी कितनी प्रकट होती है, अब प्रकट होती ही नहीं है। अब देखिए, बाह्य दृष्टि से जो है कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए यहां यमराजा क्या कहते हैं, उभे नानार्थे पुरुषगम सीनीतः। अब देखिए, कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी वर्णाश्रमादि धर्म से हम बंधे हुए हैं, बध्नीतः। अब देखिए क्यों, ताभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः, दोनों में प्रेय है या श्रेय है। अब देखो, जो पुरुष जो है स्वतंत्रता होते हुए भी ये दोनों के प्रति आत्मकर्तव्यता, देखो ये कर्तव्य बुद्धि जो है, कर्तव्य बुद्धि इज अ डेंजरस बुद्धि, अंडरस्टैंड। वेदांत अध्ययन करने का बोलेंगे नहीं, करते हैं, ठीक है, सुनते हैं, क्यों, वो ऐसा है ना, वो शादी में तो जाना पड़ता है। अब देखिए, तो शादी में जाना कर्तव्य दिखता है, लेकिन वेदांत पढ़ने का कर्तव्य नहीं दिखता है। अब देखिए, भोजन करने का, सोने का कर्तव्य दिखता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं आत्म कर्तव्यतया, ये मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार से हमारे मन में भावना होनी चाहिए। धनोपार्जन है, भोग है, घर है, परिवार है, ये सबके प्रति हमारे कर्तव्य बुद्धि है। उतनी ही कर्तव्य बुद्धि जो है वेदांत श्रवण में, जप में, पूजा में हमारी होती है क्या? आप देखिए, एक बार 2-4 दिन की एक साथ छुट्टी आ रही थी और आश्रम में ऐसे ही कक्षा चलती है, तो जो आश्रम में नहीं रहते, आश्रम से बाहर आते हैं, बाहर से आते हैं अध्ययन करने के लिए, तो 2-4 दिन की छुट्टी थी। तो एक ने जाके स्वामी जी को पूछ लिया, स्वामी जी अभी तो 2-4 दिन की छुट्टी है, तो ये वेदांत वर्ग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब तो स्वामी जी ने सामने सीधे प्रश्न पूछ लिया, भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा? स्वामी जी कहे भोजन बन रहा है तो फिर वेदांत वर्ग भी रहेंगे। अब देखिए, भोजन में कर्तव्य बुद्धि है। अब शंकराचार्य जी कहते हैं आत्म कर्तव्यता है, ये कर्तव्य बुद्धि है जो हमें बांधती है। आप समझो, प्रेय के लिए जो कर्तव्य बुद्धि है वो तो बांधती ही है, लेकिन आप श्रेय जो मोक्ष है वो बांधती, ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तब तक ये भी क्या है? बंधन ही है। श्रवण करना है, आप देखिए, मनन करना है, जप करना है, ये भी बंधन है। आप देखिए, आप समझ, और इसीलिए ये दोनों बंधन है, दोनों में कर्तव्यता बुद्धि हुई है। प्रयुज्यते कर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुष, सर्व पुरुष जो है ये श्रेय प्रेय में कर्तव्य बुद्धि करके वहां प्रवृत्त होते, प्रयुज्यते मानी प्रवृत्त होते हैं।
मोक्ष भी कर्तव्य। देखो इसीलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो पहला सूत्र जो ब्रह्म सूत्र का है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कर्तव्य है। अब देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये सूत्र में ये शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। अब देखिए ये ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अब देखिए अब समझ, जितना आपके संसार के प्रत्येक कर्तव्य बुद्धि है ना, उतनी ही कर्तव्य बुद्धि है मोक्ष के लिए। और मोक्ष शास्त्र श्रवण से है, तो शास्त्र श्रवण में भी उतनी ही कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। अब तो भले एक दोनों बंधन कारक है, लेकिन एक में बंधन जो है, बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरे जो कर्तव्य बुद्धि जो है, वो जो बंधन है, वो आपको मोक्ष की ओर ले जा सकती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आगे भाष्य, श्रेयः श्रेयः प्रेयसोः प्रेयसोः श्रेयः प्रेयसोः श्रेय प्रेयसोः हि हि अभ्युदय अभ्युदय अमृतत्वार्थी अमृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते पुरुषः प्रवर्तते। कैसे बंधन है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं श्रेय और प्रेयस दोनों के लिए ही मानी क्योंकि ये प्रेय बंधन है, वो हम समझ सकते हैं। प्रेय में कर्तव्य बुद्धि हम समझ सकते हैं। ये श्रेय में कर्तव्य बुद्धि क्यों कहते हैं? और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ही मानी क्योंकि, क्योंकि अभ्युदय जो प्रेय जो है वो आपको किससे बांधता है? अभ्युदय के साथ। धर्म अर्थ काम को अभ्युदय कहते हैं। ये संसार के अंतर्गत जो आप प्रगति करते हैं, जो प्राप्ति करते हैं, उसे अभ्युदय कहते हैं। धर्म अर्थ काम। और इसीलिए कहते हैं जो पुरुष जो है अभ्युदय की इच्छा करके प्रेय की ओर जा रहा है, और अमृतत्वार्थी जिसको अमृतत्व की प्राप्ति करनी है, अमृतत्व की इच्छा है, वो क्या करेगा? श्रेयः प्रवर्तते, श्रेय के लिए प्रवृत्त होगा। मानी दोनों में प्रवृत्ति है। एक प्रेय के लिए प्रवृत्ति कर रहा है, दूसरा श्रेय के लिए प्रवृत्ति करता है। प्रवृत्ति दोनों में है, कर्तव्य बुद्धि भी दोनों में है। आप समझ। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अतः अतः श्रेयः प्रेयः श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्यां बद्धः इति उच्यते सर्वः पुरुषः शंकराचार्य जी कहते हैं ये श्रेय प्रेय जो है दोनों में क्या है? प्रयोजन कर्तव्यता। प्रेय के द्वारा हम क्षणिक आनंद की इच्छा कर रहे हैं, श्रेय के द्वारा हम मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं। अब तो दोनों में जो प्रयोजन में कर्तव्यता है, प्रेय में भी कर्तव्यता है, श्रेय में भी क्या है? कर्तव्यता है। बंधन मानी ये कर्तव्य बुद्धि है। आप समझो, साधन की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, शास्त्र श्रवण की दृष्टि से ये कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। क्यों? और कर्तव्य बुद्धि हमारी कहाँ होगी? आप देखिए, जहां हमें कुछ आनंद दिखता है। अगर आनंद नहीं दिख रहा है तो फिर कर्तव्य बुद्धि नहीं होगी। आप सब ये शंकराचार्य जी कहते हैं ये प्रयोजन है, प्रेय भी प्रयोजन है, श्रेय भी प्रयोजन है।
प्रेय प्रयोजन के लिए भी कर्तव्य बुद्धि है, श्रेय प्रयोजन के लिए भी कर्तव्य बुद्धि है। आप देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये दोनों के द्वारा ताभ्याम बद्धः इति उच्यते, दोनों में बंधन तो है ही। सर्वः पुरुषः, आप देखिए सर्व मनुष्य कहीं न कहीं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ ही है। अब समझ, ऐसा नहीं कि कुछ नई बात यहां कह रहे हैं। आपके अंदर वो कर्तव्य बुद्धि है, वो बंधन है ही, आप समझो। बाद में बंधन होगा ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि ये दोनों के द्वारा ये पुरुष जो है वो क्या सीनीतः बद्धनीतः बंधा हुआ है। अब देखिए, हमारी समस्या ये है कि हमें वो बंधन दिखता ही नहीं है, यहाँ कहना पड़ता है। माता जी ये पकोड़ा खाने में बंधन क्या है, आइसक्रीम खाने में बंधन क्या है? अब देखिए, घर नया मैं बनाता हूँ उसमें बंधन कहाँ है? ये घर बनाते ऐसे हिंदी में बोलते हैं, आपने गुजराती में घर बांधू छू ऐसा बोलते हैं, बांध बंद। तो एक भाई सत्संग में आ रहे थे, फिर अचानक आना बंद हो गया। फिर मिले तो बोले स्वामी जी घर बांध रहा हूं। आप घर बांध रहे तो किसको बंधन लगा, घर को लगा कि आपको लगा? समझ रहे हैं? फिर वास्तु हुआ, भिक्षा के लिए बुलाया, बोला अभी तो आओ। नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा है ना, ये नया घर है, नया स्थान है ना, और घर पर हम ताला नहीं लगाते, कोई ना कोई रहता है, तो फिर किसको ताला लग गया? समझ रहे हैं? घर को ताला नहीं लगेगा तो फिर किसको ताला लग गया? खुद को लग गया। अब देखिए, आप समझ रहे, ये बंधन है, लेकिन ये बंधन का अनुभव होना चाहिए। आप समझो, भले यहाँ श्रुति माता कहती है बद्धः, लेकिन हमें बंधन लगता है क्या? नहीं माता जी, हमें तो आनंद मिलता है, या बंधन कहाँ है? नया घर में रहेंगे। श्रुति माता कह रही है कि ये प्रेय भी बंधन है, श्रेय भी बंधन है। श्रुति माता तो कह रही है, लेकिन हमारा अनुभव क्या है? क्या पति पत्नी हमें बंधन लगते हैं, पुत्र हमें बंधन लगते हैं, नौकरी हमें बंधन लगते हैं, धन हमें बंधन लगता है? आप देखिए, घर हमें बंधन लगता है। आप देखिए, आप समझो, यमराजा यहाँ कह रहे हैं ये दोनों बंधन कारण है। देखो, जब तक ये बंधन का अनुभव नहीं होगा ना, तब तक मोक्ष की इच्छा भी नहीं होगी। आप समझ, बंधन का अनुभव है ही नहीं तो फिर मोक्ष कहाँ से, मोक्ष की इच्छा होगी? और ऐसा नहीं कि शास्त्र अध्ययन कर लिया इसलिए बंधन का अनुभव है। शास्त्र का अनुभव भी वो एमए करने के लिए, पीएचडी करने के लिए करते हैं। शास्त्र का अध्ययन जो है वो श्रेय तो है ही नहीं, प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? आप समझो, और इसलिए श्रुति माता कह रही है सीनीतः पुरुष, ये दोनों पुरुष को बांधते हैं। लेकिन श्रुति माता कह रही है, लेकिन हमारे अनुभव में, हमारी समझ में भी ये आना चाहिए कि ये सब हमारे लिए बंधन कारक है। देखो, इसलिए कई बार ऐसा होता है, श्रुति माता कुछ कहती है लेकिन हमारे जीवन में वो हमें लगता नहीं है। श्रुति माता तो कह दिया ये दोनों बांधने वाले हैं, तो हमारे अंदर भी वो विवेक जागृत होना चाहिए कि ये क्या है, प्रेय क्या है, बंधन है। एक भाई मुझे मिले, बोले माता जी आप क्या करते हो, हाथ देखते हो? ये इस
कब कोई भी प्रश्न पूछ सकता है समझ हैं? बोला नहीं हो तो फिर आप करते क्या हो? बोला मैं वेदांत पढ़ाती हूँ। बोला माता जी वेदांत क्या है? अब क्या बोलना उसको? ये जितने शिविर में भी आते हैं, पहली बार शिविर में आते हैं, पहली बार सुनते तो उनको भी क्या लगता है ये क्या वेदांत है? फिर 2 दिन में सब समझ में आ जाएगा। पहले पहले क्या होता है? अब बोला ये वेदांत जो है हमें ये संसार चक्र से मुक्त करने के लिए है। बोले माता जी मुझे तो ये मुक्ति चाहिए नहीं। अब समझो क्यों? जब बंधन का अनुभव ही नहीं है तो मुक्ति कहाँ से आएगी? आप समझ रहे हैं? पहले हमें बंधन का अनुभव होना चाहिए कि ये बंधन है, ये बंधन लगना चाहिए, तो फिर मोक्ष है। बंधन ही नहीं लगेगा तो श्रेय कहाँ से आएगा? अब और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ताभ्याम बद्धः इति उच्यते सर्वः पुरुषः। सर्व पुरुष सर्व मनुष्य बंधे हुए ही है। अब देखो, लेकिन वो जानता ही नहीं कि मैं बंधन में हूं। अब देखो ये नजर कैद होता है ना, कई बार उन लोगों को पता भी नहीं होता कि वो नजर कैद में है। उसको ऐसा ही लगता है कि मैं तो आराम से रहता हूं। क्यों? क्योंकि वो पुलिस सामान्य वेश में जाती है तो उसको पता भी नहीं है। कई बार ऐसा करते हैं वो, उसको नहीं कहते कि तुझे कैद करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली फिर हल्ला गुल्ला करेगा। उसको नजर कैद होती है लेकिन वो जानता ही नहीं। हमारी हालत भी वही है, बंधन में पड़े हुए हैं लेकिन वो बंधन का अनुभव है ही नहीं। इसलिए वेदांत सबके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि जिसको ये बंधन लगेगा, जिसको ये श्रेय की प्राप्ति करे, उसके लिए वेदांत है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। हजारों मनुष्य में कोई एक को इच्छा होती है। यतताम अपि सिद्धान, वो इच्छा करने वाले जो हैं उसमें से भी किसी एक को ये तत्व ज्ञान होता है। ये जितने बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं ना, वो क्यों चल रहे हैं आप देखिए, क्योंकि वहां कर्म है। भगवान गीता में इसलिए कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। ये कर्म से सिद्धि तुरंत मिलती है। ये जप करो, ये पूजा करो, ये ध्यान करो, वो तुरंत हमें मिलता है। इसलिए हमें क्या लगता है माता जी वो सरल है, अच्छा है, जाइए। अब समझ, जितने भी बड़े बड़े आश्रम है ना, वो बड़े बड़े आश्रम इसलिए हैं क्योंकि वहां कर्म की सिद्धि है और कर्म की सिद्धि तत्काल मिलती है। अब समझ, आश्रम में गया इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि उसको वैराग्य है। अभी भी वो कर्म से जुड़े हुए ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म जा, कर्म से उत्पन्न जो ये है वो सिद्धि क्या है? तत्काल है। उतना ही नहीं, अब समझो ये कर्म बंधन है उतना ही नहीं है। अब समझना, अगर आपके पास कहीं से 8 लाख रुपया आ गया, अब बैंक में जाएंगे फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो क्या करेंगे? आपकी जो बैंक है वहां जाएंगे, देखेंगे कितना ब्याज देते हैं, है ना? तो आप जब लेके जाते हो फिर मैनेजर को बोलते हो कि ये मुझे यहाँ फिक्स डिपॉजिट करनी है, कितना ब्याज मिलेगा? आप ब्याज की चिंता मत करो, आप ये 8 लाख यहाँ छोड़ दो, वो मैं गिनती कर लूँगा। छोड़ेंगे? क्यों? क्यों?
इतनी बड़ी बैंक है, उस बैंक में आपका खाता भी है, हा? हा? अगर वो कितना ब्याज मिलेगा आपको नहीं कहेगा तो आप वहां पर आपकी फिक्स डिपॉजिट रखेंगे? नहीं। आपके जो 8 लाख है वो तो वहां सुरक्षित ही रहने वाले हैं। कितना ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हा? वो आपके 8 लाख तो सुरक्षित है वहां पर, तो क्यों नहीं रखते? अब देखिए, हा? 8 लाख तो बैंक में सुरक्षित रहने वाले ही है ना? लेकिन उनके ऊपर कितना ब्याज मिलेगा वो आप नहीं जानते हो। उसी प्रकार है, कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन कर्म से आपको कौन सा फल मिलेगा, कब मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कर्म फल आप जानते हो? फिर भी हमारी श्रद्धा कहां पर है? फिक्स डिपॉजिट। अभी समझ में आ गया दृष्टांत? कर्म फल की अनिश्चितता होते हुए भी हमारी श्रद्धा कहां पर है? कर्म पर। आप देखिए, ये कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे, ये पूजा करेंगे, ये जप करेंगे। अब वो जप तो किया, उसका फल मिला कि नहीं मिला आपको कैसे पता चलेगा? विवेक जागृत करना है, आप समझो। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसका कर्म फल आपको कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा आप जानते ही नहीं है। फिर भी हमारी श्रद्धा कहाँ पर है? कर्म पर। और यहाँ मोक्ष तो यहाँ इसी जीवन में हमें जीवन मुक्ति मिल रही है, यहाँ इस जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति है, उसमें हमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम जो भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं? वो श्रद्धा भगवान है, वो श्रद्धा की बात नहीं कर रहे। शास्त्र में हमारी श्रद्धा है कि नहीं, गुरु में हमारी श्रद्धा है कि नहीं, ब्रह्म विद्या पर हमारी श्रद्धा है कि नहीं। तो यमराजा कह रहे हैं कि ये जो है दोनों बंधन कारक है, और वो बंधन का अनुभव भी हमें होना चाहिए, आप समझो। लेकिन एक में अनिश्चितता है, कर्म में अनिश्चितता है। आगे आएगा ये सब। अब देखो, श्रेय तो इस जन्म में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, उसमें हमें आनंद नहीं आ रहा। अभी यहाँ कोई बड़ी सी भागवत कथा लगेगी, सब कथा में जाएंगे। माता जी कथा सुनने में बहुत आनंद आता। आप ये कठोपनिषद पढ़ा दे, लेकिन ठीक है आप बोलते हैं, हम बैठते हैं आपसे। आप सब। और इसीलिए ये दोनों बंधन है, लेकिन बंधन का अनुभव भी होना चाहिए। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।